तो जी ये आप देख सकते हैं, ये हमारी गाड़ी का हो गया है हाल बेहाल। खैर हम तो आ गए, आप ये गलती नहीं करना। अगर आपको मियाँ चन्नू से आना है मोटरवे के ज़रिए तो आप अब्दुल हकीम इंटरचेंज से या फिर खानेवाल इंटरचेंज से चढ़िए या फिर नेशनल हाईवे से ही आइए, वही अच्छी है। इससे कभी ना आए, कभी भी नहीं आए। टाइम हो गया है जी 2, पूरे 2 बज गए हैं और हम लोग लाहौर के लिए निकल रहे हैं मियाँ चन्नू से। मियाँ चन्नू का मेन जीटी रोड, यहाँ से हम लोग 2 बजे हो गए। मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है, ठंड भी नहीं। सूरज अपने पूरी आबोताब के साथ निकला हुआ है, चमक रहा है और हमारे साथ साथ रेलवे लाइन भी चल रही है। ट्रेन तो कोई नहीं है, लेकिन लाइन से रेलवे ट्रैक हमारे साथ साथ है। मियाँ चन्नू का एंड पॉइंट आ गया है। मियाँ चन्नू को बाय बाय कर रहे हैं। बाय बाय तो इसका अरे इधर लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है ना, अल्लाह हाफिज। रास्ते में हमने पीएसओ पेट्रोल पंप से पेट्रोल टैंक फुल करवाया। 1600 का बना था, 14 पॉइंट समथिंग लीटर था। वहाँ से हमने पेट्रोल फुल करा के अब हम निकले हुए हैं और टाइम जी इस वक्त हो रहा है 2:34। हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं कसोवाल से। कसोवाल का ही इलाका है, यहाँ से हम गुजर रहे हैं। छोटा सा एरिया है, शॉप्स साइड पे हैं। यहाँ का रोड तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। बीच बीच में से थोड़े से हल्के हल्के खड्डे हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं कि आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, बेहतरीन ड्राइव कर सकते हैं। जीटी रोड है, इसीलिए थोड़ा सा रश होता है। स्पीड अभी 100, अभी ट्रक वगैरह और हैवी व्हीकल्स बहुत होती हैं, इसलिए ब्रेक ज़्यादा लगानी पड़ती है। आगे हमारा इरादा है मोटरवे पे। देखिए गूगल मैप को लगाया हुआ है हमने, आगे जिस तरह में लेके जाएगा चेक करते हैं, फिर आपको भी बताते हैं। फ्लाईओवर आया है और पहले हमारे जो रेलवे ट्रैक था वो राइट साइड पर था, अब रेलवे ट्रैक लेफ्ट साइड पर हो जाएगा इस फ्लाईओवर के उतरने के बाद। हम अब फ्लाईओवर से नीचे उतर गए हैं और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके वो है, मैं दिखाऊंगा। रेलवे ट्रैक अब हमारी लेफ्ट साइड पर आ चुका है। इधर वाइट से लगे हुए ये आ रही है।
रेलवे लाइन्स ट्रैक लेफ्ट साइड पे। जो ब्लैक ब्लैक सी लाइन्स आ रही है ये रेलवे ट्रैक। मोटरवे पे बहुत अच्छी बात है कि आपकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। आज तक वैसे हमने मियां जन्नू से तो ट्रैवल किया है बाय रोड, जीटी रोड से ही किया है। तो मोटरवे के लिए या तो उससे पीछे अब्दुल हकीम वाली साइड से जाते हैं, अब्दुल हकीम से हम लोग मोटरवे चढ़ते हैं, या फिर इधर से आगे गूगल मैप आया हुआ है, आगे शाखा होता था, आगे से चढ़ेंगे तो आप अब्दुल हकीम जाएँ, उधर से चढ़ें तो मैंने कहा इधर से चढ़ें। Slight left onto Malton Shijuani Road. Continue for 3 kilometers. N5 को हम छोड़ चुके हैं और चीचा वतनी का इलाका है, यहाँ हमने लेफ्ट टर्न ले लिया है। हम शहर के अंदर से जा रहे हैं। गूगल भाई बोल रहा है कि यहाँ से 3 किलोमीटर्स है। देखते हैं, रोड सिंगल है लेकिन ठीक है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं लेकिन बड़ा ठीक है। चले ऐसे कौन है चीचा वतनी की भी सैर हो जाए थोड़ी बहुत, क्योंकि चीचा वतनी जी हमने सिर्फ स्टेशन ही देखा है। स्टेशन से याद आ गया, हम लोगों ने तो चीचा वतनी में तो जाना था, उधर अब्दुल हकीम के रेलवे स्टेशन भी मैं कह रहा था एक चक्कर लगाएंगे, लेकिन टाइम ही नहीं था, इस वजह से हम वहाँ का विजिट नहीं कर सके। आज मैं भी पहली बार ही चीचा वतनी शहर के अंदर दाखिल हुआ। पंजाब की साइड पे ये रिक्शे बहुत चलते हैं, हमारे क्वेटा साइड पर ये वाले रिक्शे नहीं मिलेंगे, इधर ऑटो रिक्शे ही होते हैं। डबल रोड शुरू हो चुका, यहाँ से डबल रोड शुरू हो गया और गूगल भाई हमें बता रहे हैं कि आगे रश है। और ये अड्डा, इस तरफ ये अड्डा लग रहा है, ट्रक अड्डा लग रहा है, बस अड्डा भी है, उसके साथ बसें भी खड़ी हैं, ये बस अड्डा भी है। ट्रक अड्डा, बस अड्डा और ये राजपूत सर्विस भी है इधर। गूगल बाजी बोल रही है 200 मीटर्स में टर्न लेफ्ट करना है और सीधा लाहौर साइड, लेफ्ट साइड पे फैसलाबाद गोजरा, हमने भी लेफ्ट साइड पे ही जाना है क्योंकि मोटरवे यहाँ से ही मोटरवे की एंट्री यहीं से ही होगी, तो चेंज यहीं पर। यहाँ से हम लोग होते हैं लेफ्ट साइड पे, 400 meters, turn left at flyover Yoga Road. रेलवे क्रॉसिंग स्टेशन आगे
रास्ते में होता तो हम लोग भी थोड़ा सा घूम फिर के आते। तो चने भी हैं इधर, तो हम लेंगे चने अब। प्लाजा आ गया अभी चिचावत। सर सारी वायल एरिया का अलावा इधर से बाहर का अलावा नहीं यार पूरे पंजाब में नहीं दिया भाई मैंने। सर। अजीब ही लोग हैं। 20 रुपये टोल टैक्स। रोड इतना अच्छा नहीं है लेकिन टोल टैक्स ले रहे। रोड भी तो अच्छा बना होगा। इस साइड पर गन्नों की फसल बहुत है और ट्रकों में भी लाद कर गन्ने लेके जा रहे हैं। लगता है इस साइड पर गन्ने बहुत ज़्यादा मिकदार में। इनको ओवरटेक करना भी एक आसान है। अगर रोड छोटा हो तो बहुत ज़्यादा मसला हो। बर्गर लेके आए थे मियाँ चन्नू से, तो हमने बोला यार थोड़ा सा पेट पूजा होनी चाहिए अब, तो अब हम खाएंगे बर्गर। इरफान बर्गर वीडियो भी बनानी थी लेकिन खैर वीडियो नहीं बना सके, तो खैर वैसे ही खाते हैं बर्गर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बर्गर बहुत ही अच्छे होते हैं। मियाँ चन्नू वालों बहुत शौक से खाते हैं इसका बर्गर, और वाकई में होते भी अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खैर में चीचावतनी मियाँ चन्नू से मैं माउंटेन ड्यू ढूंढ रहा हूँ। माउंटेन ड्यू नहीं मिल रही थी, इसीलिए अब लेट भी हो गए हम लोग। अभी यहाँ से कोई एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह माउंटेन ड्यू मिल गई है, क्योंकि हम सारे घर वाले माउंटेन ड्यू शौक से पीते हैं। तो अब हम बर्गर खाते हैं, बोतल पीते हैं, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, बर्गर खा चुके हैं, अब दोबारा रवाना होने लग रहे हैं। टाइम हो रहा है 3:45। 3:45 पे हम लोग निकलते हैं। अभी तक तो मोटरवे पे भी नहीं पहुँचे, तो मोटरवे पे पहुँचते हैं जल्द अज जल्द। चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करिए। हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। 7 किलोमीटर कहीं कह रहे हैं लेफ़्ट मुड़ना है 7 किलोमीटर बाद। गूगल बाजी हमसे कह रही है अब कोई जगह आई है, कौन सा एरिया है गूगल बाजी कुछ नहीं बता रही इस बारे में। देखना अच्छा एरिया अल्लाह मान फोटोस भागे वाला अल्लाह भागे वाला। इधर भी काफी रश है। ये कमालिया तो आगे बहुत प्यारा लग रहा है। कहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नायब तहसीलदार कमालिया, तो वाकई ऐसा लग रहा है कमालिया पहुंच गया। कमालिया ही है। मेरी बेगम साहिबा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही थी कि ये कमालिया का एरिया है। हम कमालिया के रोड से गुजर रहे हैं। एक कमालिया भी देख लिया।
भी हम थोड़ा बहुत आप चेक कर सकते हैं। ये भी एक इलाका है पाकिस्तान का, पंजाब का एक शहर है। इस साइड से हम भी पहली दफ़ा आए हैं, फर्स्ट टाइम, और बारात जाने के लिए तैयार खड़ी है। Turn left onto Kamalia bypass. जी अब ये हमें कमालिया बाईपास पे लेके जा रहे हैं, हम लेफ़्ट टर्न करने वाले हैं। ये हमने कर दिया है लेफ़्ट टर्न। Continue on Kamalia bypass for 7 kilometers. 7 किलोमीटर्स ये भी है। इससे अच्छा तो हम अब्दुल से ही आ जाते हैं। जी अगर मियाँ चन्नू से कभी भी किसी को जीटी रोड से नहीं, मेरी तरह मोटरवे से लाहौर जाने का शौक़ पैदा हो, अब्दुल हकीम इंटरचेंज वाली से आप मोटरवे पकड़ सकते हैं, क्योंकि इस रूट पे जहाँ से हम आए हैं ये तो बहुत ही एक तो रश वाला एरिया है, और दूसरा यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा साइड पे ये गन्ने के ट्रैक्टर लाइनें लगी हुई हैं। पीछे भी बहुत सारी लाइनें थी और आगे भी लाइनें लगी हुई हैं। तो ये तो बहुत ही बिज़ी शाहराह है, तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ से ना आइएगा, अब्दुल हकीम मोटरवे से चढ़ जाइएगा या फिर जीटी रोड ही अच्छा है, बेहतर है। टाइम इस वक्त हो रहा है 4:58। 2 बजे हम निकल गए थे घर से। रास्ते में थोड़ा सा हम लोग 1 घंटा रास्ते में ही हमने लगा दिया था, क्योंकि बाज़ार गए थे। 3 बजे कह लीजिए मियाँ चन्नू से निकले थे, अभी हम 5 बज गए हैं और हम मोटरवे पे नहीं पहुंचे अभी तक, क्योंकि रास्ते में हमारे साथ एक मसला भी हो गया था। जी सामने हमें मोटरवे जाती हुई नज़र आ रही है, और हम इस इंटरचेंज से मोटरवे पे चढ़ेंगे। 75 किलोमीटर मियाँ चन्नू से लेकर यहाँ तक 75 किलोमीटर का फासला है, और अब्दुल हकीम मुश्किल से 24-25-26 किलोमीटर का फासला। शाहरा भी हो इतनी ज़्यादा बिजी नहीं है, Continue for इसमें तो 1.5 रश भी बहुत था। kilometers. मोटरवे पे तो खैर चढ़ गए, लेकिन बहुत देर बाद, 2-3 घंटे बाद में। तो जी मोटरवे पे हम लोग आ गए हैं। लाहौर 188 किलोमीटर यहाँ से फासला है। आप देख सकते हैं कि शाम होने वाली है। More Abdul Hakim नाम हो चुकी है रात होने वाली 1 kilometers. तो जी इस वक्त हम मोटरवे सर्विस एरिया। के सर्विस एरिया में मौजूद हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था रास्ते में हमारे साथ एक मसला हो गया था। हुआ यूँ कि हम लोग आ रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। राइट साइड पर यानी कि ड्राइविंग साइड वाली पीछे वाली हमारी जो हमारा दरवाज़ा है पीछे वाला, और पीछे वाले के तो खैर सारे जो उसके शीशे थे वो टूट चुके हैं। तो पीछे वाला तो शीशे टूटे हुए हैं अभी, और हवा लग रही थी इसीलिए कंबल लगा दिया है। और बाकी जो है दरवाज़ा तकरीबन दोनों साइड के ही ख़राब हो चुके हैं। बहरहाल ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों की जान बच गई। असल में वही मैंने आपको बताया था, सिंगल रोड था और काफ़ी रश वाला इलाका था। और फिर हमारी गाड़ी में थोड़ा सा इशू ये भी हुआ कि मैं रेस पे अभी पाँव रखा ही था कि चौक था, हम लोग रुक गए थे
तो मैंने कहा कि मैं निकल जाऊंगा, तो गाड़ी मैंने रेस दी, लेकिन वो रेस पता नहीं क्यों नहीं उठी, तो वो गाड़ी आगे गई नहीं और वो बीच में रुक गई और उधर से हमें मार दिया। तो खैर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हमारी जान बच गई। कॉफ़ी पीता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ गाड़ी की हालत। तो इस उसमें मेरी बेगम के राइट बाजू पे ज़ख़म भी हुए हैं, क्योंकि शीशा ज़ाहिर है वो उस तरफ बैठी हुई थी, शीशे कुछ मेरी बेगम को लगे हैं बाजू पे और ज़ख्मी भी हो गई हैं थोड़ी सी। ये शुक्र है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अनाया खैर खैरियत से रही, कि उसको शीशे वीशे नहीं लगे, क्योंकि वो भी अपनी मामा के साथ ही थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज रही है। मोमना उस वक्त सोई भी थी और हड़बड़ा कर उठ गई। तो जी ये थी अपडेट, इसी वजह से हम लेट भी हो गए। इस वक्त 5:30 हो गए और अगर हम सिटी रोड से भी जाते तो 7 बजे तक तो पहुंच ही जाना था। तो इस दफ़ा बहुत लेट हो गए। इस दफ़ा आपको तो मैं बता दूं कि यहाँ इस तरफ से तो आपने कभी भी नहीं आना। मियाँ चन्नू से अगर आप आना चाहें तो अब्दुल हकीम इंटरचेंज से कंटिन्यू कर सकते हैं, इधर से आप चढ़ना कभी भी सोचना भी नहीं। तो जी ये आप देख सकते हैं, ये हमारी गाड़ी का हो गया है हाल बेहाल। ये डेंट पड़ गए हैं और अच्छा खासा डेंट पड़ा है। ये जी बंद किया हुआ है क्योंकि शीशा भी टूट गया है। ये देखिए जी शीशा टूट गया है और अब हमने इस इधर कंबल लगाया हुआ है ताकि हवा थोड़ी सी कम आए। तो ये थी जी हमारा एक रोड एक्सीडेंट छोटा सा। ये शुक्र है कि बड़ा नहीं हुआ, अल्लाह का लाख लाख करम। ये हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया है, 5:40 हो गए हैं। देखते हैं हम लाहौर कब पहुंचते हैं। ये सारे माल्टो के बागात हैं। माल्टो के बागात साथ में सारे माल्टे के बागात हैं। माल्टे लगे हुए? हाँ जी लगे। सब ये देखिए जी माल्टों का ट्रक भी जा रहा है। इस वक्त हम सब घबराए हुए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ है। बहुत बुरा हुआ। ये माल्टे लगे हुए हैं माशाअल्लाह। सरसों को साग भी लगा हुआ है, गन्ने भी लगे हुए, गन्नों की भी फसल, गन्ने और सरसों का साग। अभी भी 73 किलोमीटर और इस मोटरवे के चक्कर में तो हम लोग वहाँ से यहाँ आए, लेकिन अब गूगल मैप के ज़रिए ही हम आते हैं। तो गूगल ने जी रास्ता यही बताया था एक, और दूसरा अब्दुल हकीम से मैंने कहा जी ये चेक करते हैं। चेक करने में ये हमारे साथ माजरा हो गया। अब्दुल हकीम वाला रास्ता फिर भी बहुत अच्छा है, रास्ता भी बहुत ख़राब था और रश भी बहुत था। यहाँ अब्दुल हकीम इंटरचेंज से अगर हम मोटरवे पे चढ़ते तो शायद हम पहुँचने वाले होते। इस जगह से चढ़ने पर नुकसान ये हुआ कि हम लेट भी हो गए और खैर एक्सीडेंट तो खैर किस्मत में था,
कह सकते हैं। तो शुक्र है हमारे साथ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ। नानकाना साहब इंटरचेंज आ चुकी है और 6:57 का टाइम है। उस एक्सीडेंट के बाद हमारा सफ़र बेहतर जा रहा है। थोड़े से परेशान हैं, ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम इस तरह का हमारे साथ मामला हुआ। फैमिली भी मेरी डिस्टर्ब है, लेकिन बहरहाल अभी हम अपना सफ़र तय कर रहे हैं। लाहौर भी तकरीबन 60 किलोमीटर्स रह गया। जब से हम मोटरवे पे चढ़े बहुत अच्छा चला। रात का सफ़र है, उससे हमें कोई इशू नहीं है, हमें तो मज़ा आता है। बस एक थोड़ा सा मसला ये हो गया क्योंकि अब शीशा टूट चुका है, तो हवा जाहिर सी बात है, कंबल तो हालांकि डाला हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है वो हवा तो आ रही है। बच्चे भी हैं, इसीलिए गाड़ी भी स्लो ही चल। मुझे टाइम हो गया है 8 और हम लोग पहुंच गए हैं लाहौर। तो हम पहुंच गए हैं खैर वाफियत से लाहौर। 8 बज गए हैं, पहुंचना हमें 6 बजे था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसलों की वजह से हम लोग पहुंचे हैं 8 बजे। अगर हम N5 से भी आते तब भी हम 4 साढ़े 4 घंटों में पहुंच जाते हैं, लेकिन मोटरवे से आना था भाई हमें, और मुझे एक एक्सपीरियंस करना था कि यार चीचा वतनी से एंटर होते हैं। हालांकि अब्दुल हकीम का रास्ता मैंने देखा हुआ भी था, आधा घंटा लगता है वहाँ से, और मोटरवे पे हम लोगों ने आ जाना था। तो मैंने कहा यार नया रास्ता है, ज़रा इसको भी चेक करते हैं। तो खैर हम तो आ गए। आप ये गलती नहीं करना, अगर आपको मियाँ चन्नू से आना है मोटरवे के ज़रिए तो आप अब्दुल हकीम इंटरचेंज से या फिर खानेवाल इंटरचेंज से चढ़िए, या फिर नेशनल हाईवे से ही आइए, वही अच्छी है। इससे कभी ना आए, कभी भी नहीं आए। जो हमारे साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। पाकिस्तान ये चीचा वतनी से आते हुए रोड भी थोड़ा सा नामुनासिब है और फासला भी ज़्यादा है और वन रूट ट्रैफिक है तो अब्दुल हकीम की भी वन वे ट्रैफिक, लेकिन वो रोड फिर भी इससे बहुत बेहतर है और हैवी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इस रूट पे। अब्दुल हकीम वाला रास्ता या फिर खानेवाल से चढ़िए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। नए आने वाले व्यूअर्स काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके उसका नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त और बआसानी पहुंचती रहे और आप उससे फ्री में एंजॉय करते रहें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।